इसका नहीं। तो हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या सिंपल ऑर्गेनिक मतलब मॉलिक्यूल बोल सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। क्या आता है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंस भी क्लियर किया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बहुत सारे बच्चे नए हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो, दो बातें होती है। एक होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं। इन शॉर्ट इसको आप कैसे लिख देते हैं? एमएफ। कई जगह पर आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे, एमएफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम ये बेसिक पॉइंट से नहीं समझ पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CO2, देन यू विल सो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू विल से CO2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? अब इसमें एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट हाउ दे आर कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन का, यानी कि किसी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं ये आपको कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। खत्म हो गया। ठीक है। अब आते हैं उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की खास बात होती है, ये आपको किसके बारे में बताता है? कनेक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देता है। कनेक्टिविटी का मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर बॉन्डिंग पैटर्न। क्या कह सकते हो? बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में ये आपको बताता है। बॉन्डिंग पैटर्न का मतलब सर, अगर अपन बात करें हाउ द एटम्स आर कनेक्टेड, एक दूसरे से एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे CO2 में अगर अपन बात करना चाहें तो कार्बन ऑक्सीजन में इधर भी डबल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन में इधर भी डबल बॉन्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अगर कोई आपसे पूछे इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे C2H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट टेल्स यू देयर आर टू atoms of carbon and there are 6 atoms of hydrogen. Now how they are connected, it will give no information कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं या हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं या सारे हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़े हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पर आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो बताता है कि किस प्रकार से आपके एटम्स जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग के बारे में बताता है। तो ये जो आप लिखते हो इसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, और जो आप ऐसे लिखते हो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर? जैसे लास्ट क्लास में हमने एक और बात की थी, ग्लूकोज के बारे में बात करना चाहें, C6H12O6। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर आपको नहीं पता चलेगा हाउ द एटम्स आर कनेक्टेड, कि कैसे जुड़े हुए हैं ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो लिखते हो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और इस तरीके से जो आप लिखते हो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। इट हैज नथिंग टू डू, इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। आप जानते हैं ना, आप लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री पर बात करते हैं। कहता है मुझे ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। कभी ये मत सोचना कि कार्बन तो sp3 है, sp3 है तो टेट्राहाइड्रल होना चाहिए था, सर के स्ट्रक्चर को देख के तो ऐसा लगता है जैसे प्लेनर हो। तो इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये वो बेसिक बातें हैं जो अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते और वो कंफ्यूज रहते हैं कि कर क्या रहे हैं रिएक्शंस के अंदर। जैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो कई बार मैं इस प्रकार से बना देता हूं, यूं, इस प्रकार से। क्लियर? मैं टीचर्स की बात करता हूं, आगे पूछते ये क्या करते हैं सर आपने, sp हाइब्रिडाइज 180 लीनियर होना चाहिए, तो उसको ये नहीं पता कि दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे
आपने देखा होगा ना, बहुत बार पूछा गया है, इवन नीट 2016 में भी ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलो मॉलिक्यूल इज प्लेनर। तो बच्चे को देखकर ऐसा लगता है तो प्लेनर रिंग है, पर ये ज्योमेट्री के बारे में बता ही नहीं रहा है। देखने में तो अब ये भी आपको पूरा मॉलिक्यूल की प्लेन में नजर आ रहा है, पर ये ज्योमेट्री पर कोई कमिटमेंट करता ही नहीं है, उसके लिए आपको अलग से चीजें डील करनी पड़ेंगी। तो हम इसी टाइप की बातों पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एक मॉलिक्यूल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये एक आपका स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है, हमारे पास और भी स्ट्रक्चर लिखने के तरीके हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। बेसिक हमेशा दिमाग में क्लियर हो दोस्त। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, एग्जामिनर आपका हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, आगे नहीं जाने देगा। और ये क्लियर कर दिया है नीट 2025 में कि अगर हवा में उड़ेगा तो हवा में उड़ जाएगा। जिनसे भी नहीं बना उनके बेसिक्स बहुत कमजोर थे। आप देखिए फिजिक्स में लगातार जेई एडवांस के टीचर क्यों कूद रहे हैं सॉल्व करने के लिए कि ये देखिए साहब 1 मिनट में आंसर आ रहा है। बिकॉज जेई एडवांस से ज्यादा बेसिक कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, बहुत ही बेसिक पर बातें करते हैं वो लोग। और हम फॉर्मूला पर बात करते हैं, हम ये भी नहीं सोचते फॉर्मूला आया कहां से। फॉर्मूला याद करो, 3 क्वेश्चन करो, 3 वही क्वेश्चन मॉड्यूल के भी टिक करो हाथों हाथ, क्योंकि बाद में आपको नहीं पता चलेगा कि इन 3 में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो वो भी मैं ही बताऊंगा कि इन 3 में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। सुलटा दिया है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन में कंप्लीट, अगर अपन बात करना चाहें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को भी हमने डिवाइड किया हुआ है। वन इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वन इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड वन इज बॉन्ड लाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कंप्लीट। देखिए जैसा कि नाम में ही है, ये सबसे आसान है, ये सारी बातें बताता है कि किसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखा जाएगा कि किस एटम के साथ कितने बॉन्ड हैं, सब क्लियरली विजिबल होगा। कोई बॉन्ड नहीं छुपाया जाता, कोई लोन पेयर नहीं छुपाया जाता, सारी बातें बहुत ही क्लियरली की जाती हैं किसके अंदर, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टूडेंट के हिसाब से सबसे आसान ये है, पर एग्जामिनर इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन बनने का मतलब ही नहीं है। जैसे आपसे पूछे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन, इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसको इस तरीके से लिख के देगा तो भाई साहब काउंटिंग ही बच गया ना, सारे बॉन्ड तो साफ साफ अंधे को भी नजर आ रहे हैं, तो इससे उसका क्वेश्चन पुट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बच्चे के हिसाब से सबसे आसान, पर एग्जामिनर इसका इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा आप देखिए लिखने में अच्छी खासी जगह भी लेता है, ये कंप्लीट ही लिखा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जाती है। तो अगर अपन बात करना चाहें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, जैसे आपको वाटर का लिखना है, क्या लिखना है, वाटर, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका वाटर का इस तरीके से लिखा जाएगा। ये भी इवन बताया जाएगा कि ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है। अब इसमें पूछो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो सब बता देंगे 2 सिग्मा + 2 लोन पेयर, कुछ बचा ही नहीं। अगर लोन पेयर हटा दूं तो आधी जनता को नहीं पता कि लोन पेयर कितने हैं इसके ऊपर। क्लियर? इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने है C3, अगर अपन बात करना चाहें H8, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किस एटम के साथ कितने बॉन्ड हैं सब बताया जाएगा। लाइक दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो सारे बॉन्ड सिग्मा वगैरह सब विजिबल हैं, कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, इवन लोन पेयर तक भी नहीं छुपाया जाएगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है C3H6, अगर अपन बात करना चाहें O, तो इससे बनने वाला एक मॉलिक्यूल मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर इसका मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ा तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर आप लोगों के सामने आ गई, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर। लाइक आप सभी जानते हैं C6H6 हम क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे बनाने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने क्या बनाऊंगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल
ये देखिए, ये आप लोगों के सामने रहेगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आप बताइए, अगर मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने लिख दूं कि बताइए ये बेंजीन है, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, फिर भी अगर कोई बच्चा गलत करके आता है तो फिर तो भाई साहब उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सो इन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियरली मेंशन, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग लोन पेयर्स, जैसा ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो भी दिखाए जाएंगे। पर इसका डिस्कशन कभी दोबारा नहीं होगा आज के बाद, क्योंकि ये सबसे आसान है, इसमें से चीजें बच्चे के लिए आसानी से पता लग जाती हैं। सिग्मा पाई कैलकुलेशन हो चाहे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल इन दिस केस। तो इसका इस्तेमाल एग्जामिनर नहीं करेगा, तो फिर एग्जामिनर किसका इस्तेमाल करेगा? कंडेंस या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो एक बार इसको जल्दी से सुलटा दीजिए, आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है। सभी ने सुलटा दिया है। स्पीड मेंटेन करेंगे स्टार्टिंग से भाई, क्लियर? ऐसा नहीं कि शुरुआत में धीरे धीरे लिखें फिर बाद में तेज तेज दौड़े हम। स्टार्टिंग से आगे बढ़ सकता हूं? कोई ऐसा जी अभी तक नहीं लिखा हो? चलिए, नेक्स्ट जो हमारे सामने रहता है वो रहता है कंडेंस्ड। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला बोल सकते हो या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कंडेंस में क्या होता है, कंडेंस में कुछ बॉन्ड्स छुपा लिए जाते हैं। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से बॉन्ड्स दिखाना चाहते हैं, कौन से बॉन्ड बताना चाहते हैं। कुछ बॉन्ड्स छुपा लिए जाते हैं, क्लियर? लोन पेयर वगैरह सब छुपा लेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। केवल बॉन्ड्स छुपाए जाएंगे, कोई भी एटम नहीं छुपाया जाएगा। एटम सारे बताए जाएंगे, केवल क्या हटाए जाएंगे? बॉन्ड्स। उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम कंपेयर करते चलेंगे, मान लीजिए इस साइड में क्या लिख रहा हूं? कंप्लीट, और इस साइड हम उसी में ही क्या बना रहे हैं? कंडेंस्ड, क्लियर? तो सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। उधर हम बात कर रहे थे कंप्लीट की, इधर हम बात करेंगे कंडेंस्ड। जैसे मान लीजिए हमारे सामने इथेन एक मॉलिक्यूल है, ये वाला फॉर्मूला अगर मैंने आप लोगों के सामने बनाया है इस प्रकार से, इस प्रकार से, सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट, ईच एंड एवरी बॉन्ड इज क्लियरली मेंशन। जैसे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 3 दिखाए गए हैं। कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड है? 1, क्लियरली विजिबल। इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 3, क्लियरली विजिबल। दिस इज द कंप्लीट। अब मैं इसको क्या करूंगा? कंडेंस। तो कंडेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा बॉन्ड्स छुपाए जाते हैं। कौन छुपाए जाते हैं? बॉन्ड्स। और उसके लिए फिर जब आप वापस आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, क्लियर? नॉर्मली कंडेंस करने के लिए क्या किया जाता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्या जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। नॉर्मली, हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर 90% केसेस में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि लेफ्ट टू राइट जाएगा। जो आपका पॉलीवैलेंट एटम है, मतलब जिसने एक से ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। जैसे कार्बन, अब बताओ कार्बन के ऊपर एक जैसे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। कहता है 3 हाइड्रोजन अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। कैसे लिखिए? इसको एक साथ लिख दीजिए, ये आपका कार्बन, और बताइए कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो ऐसे हाइड्रोजन लिखिए और सबस्क्रिप्ट में 3 का इस्तेमाल करिए। इट मीन्स दीज 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू दिस कार्बन।
हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? ए। तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 3। 3 हाइड्रोजन जुड़ गए ना। कार्बन कितने बनाता है? 4, मतलब एक बॉन्ड बचा हुआ है। तो आप देखो आगे एक बॉन्ड ये बचा हुआ है, कार्बन और कार्बन। तो उसकी मर्जी है, उसने इस वाले बॉन्ड को दिखा दिया कार्बन का। अब बताइए, इस वाले कार्बन के ऊपर भी कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। कहता है ऐसे मत लिखो, तीनों हाइड्रोजन्स इस कार्बन के बाद लिख दो और सबस्क्रिप्ट में 3 का इस्तेमाल कर दीजिए। तो ये था कंप्लीट, ये हो गया कंडेंस। और कंडेंस कर सकता है। अभी बताइए मैंने कौन से बॉन्ड छुपाए हैं? कार्बन हाइड्रोजन। अगर मेरा मन करे तो मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड भी छुपा सकता हूं। ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH3, कंडेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा? इसी की रिएक्शन करवा देगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। तो जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा ये क्या है, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। समझिए और एग्जांपल्स के थ्रू। जब भी आप चीजों को समझे ना, हमेशा ध्यान रखिए बहुत ही जीरो लेवल से समझे, बहुत बेसिक से समझे। अगर एक बार चीज समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं समझ में आए हमेशा परेशान होते रहोगे। क्लियर? जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने नेक्स्ट मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है। आप समझ गए होंगे कि इसमें ये आप लोगों के सामने कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है? कंप्लीट। कौन सा की बातें चल रही हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप सोचो, ऐसे लिखकर आपसे पूछे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी, इससे बढ़िया ऑप्शन बता देगा कि थर्ड पे टिक मार के चले जाओ। अब इसको कंडेंस करेगा, तो कंडेंस जब करता है तो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट। इस कार्बन पर ध्यान दीजिए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन से बताओ? 3। तो कहता है ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन के बाद। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, ये आ गया कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 3। तो सबस्क्रिप्ट में 3 का इस्तेमाल। ठीक है। नाउ कार्बन का आगे बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ। उसकी मर्जी है, वो दिखाना चाहे दिखा दिया इस बॉन्ड को। आप बताओ इस वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो कहता है ये कार्बन और इस पर एक जैसे जो एटम है, ऐसे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर CH2। अब आगे बढ़िए, देखो आगे फिर किससे जुड़ा हुआ है? वो कार्बन से। तो ये कार्बन मैंने दिखा दिया। आप बताओ कितने हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर? 2। तो कहता है 2 हाइड्रोजन आप इस प्रकार से दिखा दीजिए। आगे फिर किससे जुड़ा हुआ है बताइए? ये कार्बन से। और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन, आखिरी में कार्बन और उस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। ऐसे दिखा सकता है, उसकी मर्जी। आप बताइए अभी तक उसने कौन से बॉन्ड छुपाए हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड छुपाए, एटम कोई नहीं छुपाया है, एटम सारे बताए हैं। अब उसकी मर्जी है, और कंडेंस कर सकता है, जितने चाहे वो बॉन्ड दिखा सकता है, जितने चाहे वो बॉन्ड छुपा सकता है, उसकी मर्जी, कोई रूल नहीं। यहां पर ऐसे भी दिखा सकता था वो CH3 CH2 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 एंड CH3। अब ऐसे लिख के पूछे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, आधी जनता साफ है, नहीं पता चल रहा उनको कार्बन कार्बन में बॉन्ड है जो कि दिखाया नहीं गया है। और कंडेंस कर सकता है कि जब तुमने 3 हाइड्रोजन एक जैसे थे तो अलग ना लिखकर सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, एग्जैक्टली ये काम आप कर सकते हो। 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, है कि नहीं है? तो कहता है मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, ये लिखा CH3 एंड CH2 होल राइस, 3 बार CH2। तो जब भी आपके सामने ऐसे लिखा हो, मतलब इसी को 3 बार रिपीट कर देना है। और आखिरी में फिर कौन है? CH3। अब पता है एग्जामिनर क्या करता है? ऐसे लिखकर पूछता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। अब जनता साफ है, क्योंकि अब रिवर्स प्रोसेस लगा के यहां तक आना है, और जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो साफ होता हुआ नजर आएगा। चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल गिवन है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से जो है वो मॉलिक्यूल गिवन है। यहां पर Cl लगा हुआ है, यहां पर अगर अपन बात करें OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H और ये है CH3, इस प्रकार से। सो आप देख पा रहे होंगे दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। क्लियर? हालांकि हमने कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाया है। अब आपको चीजें समझ में आएंगे। ऐसा काम आप केमिस्ट्री में करते रहे हैं, जैसे H2O, तो इसमें भी आपके बॉन्ड छुपा लिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर अपन बात करें कहां से कहां जाना है बताओ? लेफ्ट टू राइट।
सबसे पहले वाले कार्बन को पकड़ो, बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन एक जैसे हैं? 3। कहता अलग अलग मत लिखो, कंडेंस करो, तो कार्बन और उस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। नॉर्मली जो ये एटम है, ये जिस एटम पर जुड़े हुए हैं उसके राइट साइड में लिखे जाते हैं। देखो हाइड्रोजन कहां लिखे गए? राइट में। लेकिन अगर लेफ्ट में लिख दे तो आप ओएमआर पर मत लिख के आना कि तुझे कंडेंस नहीं आता है क्या। 90% केसेस में बातें वैलिड होती हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पर जरा देखिए, नेक्स्ट कार्बन पर आप बताइए, नेक्स्ट कार्बन पर अगर अपन बात करें, एक तो क्या है? हाइड्रोजन, और उस पर फिर कौन है? कार्बन, और उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? तो कहता हूं उनको अलग से मत लिखो, इस तरीके से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फिर कौन है? कार्बन। देखिए अभी आप, कार्बन एक हाइड्रोजन और एक क्या है? Cl। अभी आप समझिए, अभी भी अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ बॉन्ड्स हम दिखा रहे हैं, बच्चे को कम कंफ्यूजन आ रहा है। फिर आगे बढ़िए, बताइए उससे नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन, कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन, और एक कौन है? OH। अभी भी OH को अलग से दिखाया जा रहा है। फिर से कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन है? बताइए 2। फिर से कार्बन, कितने हाइड्रोजन हैं? 3। नो डाउट आपने कंडेंस कर दिया है, बहुत सारे बॉन्ड आपने छुपा लिए हैं, पर्टिकुलरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपने छुपा लिए हैं। इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है, बिल्कुल कंडेंस किया जा सकता है। अभी देखते जाओ आप, ये आप लोगों के सामने कौन है? CH3। यहां पर बताओ कौन है? CH। ये CH3 उसी के ऊपर जुड़ा हुआ है क्या? तो इस प्रकार से लिख देगा CH3 ब्रैकेट। ये जो बॉन्ड पहले था अब उसको छुपा लिया है। फिर आगे बढ़ो, बताओ आगे इसका बॉन्ड किससे बना है? कार्बन से। कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन, और एक कौन है? Cl। तो इस प्रकार से अगर सिंगल एटम है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ग्रुप ऑफ एटम्स है तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है। कई बार लगा लेता है, कई बार हटा लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट में फिर से बताइए कौन है? कार्बन, और उस पर कौन लगा हुआ है? OH। इस प्रकार से फिर से बताइए कौन है? CH2, और फिर कौन है? CH3। इस तरीके से अभी और कंडेंस करेगा इसको, और बॉन्ड छुपाना चाहेगा वो, CH3। फिर कौन आएगा? CH। फिर इस प्रकार से CH3, फिर CHCl, फिर आएगा कौन? CHOH। फिर कौन आएगा? CH2 एंड CH3। जब इस प्रकार से लिखा जाएगा, द गिवन कंपाउंड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, द फॉर्म प्रोडक्ट इज, तो जनता को ये नहीं पता चलता ये OH है कहां। रिएक्शन तो तब करवाओगे ना जब आप स्ट्रक्चर ठीक से बना पाओगे। तो कंडेंस से हमें वापिस जाना आना चाहिए, ये जबरदस्त पॉइंट है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम सुलझ सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये है। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपको केवल और केवल चीज समझ में आनी चाहिए। ये कोशिश मत कीजिए भाई मेरी क्लास में तो एटलीस्ट कि मैं सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के और टीएलपी के आपको पहले ही करवा दूंगा। मैं टॉपिक खत्म करता हूं, उसके बाद मॉड्यूल आपको सोल्व करने के लिए कहता हूं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। पूरी मेहनत लगेगी लेकिन पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। ये आप लोगों के सामने है, इसको कंडेंस करना है। बताइए कहां से कहां जाऊंगा? लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले कार्बन पर बताओ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। लिख दिया? जी हाँ। फिर कार्बन आगे बताओ किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन, कार्बन से, और उस कार्बन पर क्या है? ऑक्सीजन। तो अभी देखो ऐसे लिखा है, ये लिख दिया ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिखाया गया है। फिर आगे बताओ कौन है? ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन आगे किससे जुड़ा है? कार्बन से, वो कार्बन भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही है। तो ये भी आपने कंडेंस किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। कहता और कंडेंस कीजिए, और भी कर सकते हैं क्या हम इसको? बिल्कुल सही। ये देखिए CH3, यहां पर आप लोगों के सामने कार्बन, बताओ इस कार्बन पर कितने ऑक्सीजन है? तो ये दिखा। उसके बाद इस ऑक्सीजन पर कौन है? ऑक्सीजन है या कार्बन है? लेफ्ट टू राइट जाना है। आप बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन जुड़ा है आगे या ऑक्सीजन जुड़ा है? तो जो आगे जुड़ा है वो लिखना है सीक्वेंस के अंदर। तो इस ऑक्सीजन पर आगे कार्बन है, ये रहा, और उस कार्बन पर कौन है? ऑक्सीजन भी है और CH3। इस प्रकार से ये हमारे सामने है। अब चाहता तो इस बॉन्ड को भी हटा सकता था। ये तो मैंने थोड़ी सी क्लियरिटी लाने के लिए आपके सामने इस प्रकार से लिख दिया है। क्लियर? और कंडेंस कर सकता है इसको, बिल्कुल सही। आप गौर से देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। किस पर? इस ऑक्सीजन पर। तो कैसे लिख सकता था इसको? CH3CO,
CH3CO होल ट्वाइस। और किस पर है ये? ऑक्सीजन पर। जिस दिन इस तरीके से लिख के बोलेगा ना, द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, साफ है जनता। क्योंकि नाम तो तब लिखेगा ना जब तेरे पास क्या होगी? स्ट्रक्चर। और आजकल का एग्जामिनर यही कर रहा है, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहा है कि अगर बच्चे को एक भी बात नहीं आती है तो वहीं से ही सुलझ जाएगा। बहुत ही प्रिसाइजली क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है नीट 2025 की। अगर अपन बात करना चाहें, चाहे वो केमिस्ट्री ही क्यों ना हो, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखा है, सिंगल कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया है। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे। सुलटा दिया है। एक बार बताओ, कंडेंस में क्या छुपाए जाते हैं? एटम छुपाए जाते हैं? कभी नहीं। एटम सारे होंगे, केवल बॉन्ड्स छुपाए जाए। क्लियर? कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो कम, क्या हम यहां से वापस यहां तक आ सकते हैं? ये आना चाहिए, तभी सिग्मा पाई काउंट कर पाओगे। तो जब कई बार आप क्वेश्चन देखते हो ना PYQ, तो वो सिग्मा पाई पाई काउंट करवा रहा होता है और हम आवाबाजी में क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई तो कड़ी का था। अरे स्ट्रक्चर नहीं बनने देगा वो। तुम तो बस ये देख रहे हो कि सिग्मा पाई काउंट करवा रहा है, लेकिन उसने इस फॉर्म में लिखा है, तेरे से स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन का जो बेसिक होता है वो समझिए हमेशा ही। इसमें सिग्मा पाई काउंट करवाए, मैं कह रहा हूं बहुत सारी जनता साफ मिलेगी। और क्वेश्चन देख, अरे सिग्मा पाई नहीं कर सकता, केमिकल बॉन्डिंग में इतना जबरदस्त पढ़ा है तुमने, सिग्मा और पाई कर सकता हूं, पर स्ट्रक्चर तो बने। फिजिक्स में क्लास हो गई आप लोगों की? मोहित वर्मा सर आ चुके हैं क्या? हो गई उनकी क्लास? जो 12th फिजिक्स के लिए यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, उसको फिल कर दिया गया है। जहां से हम आए थे वहीं से ही आ गए। अच्छे टीचर हैं 12th फिजिक्स के लिए। 2025 के बाद अच्छे टीचर की परिभाषा बदल गई है, पता है आपको? पहले अच्छा वो होता था जिसका समझ में आता था, अब अच्छा वो है कि क्वेश्चन तो बने। पढ़ाया तब समझ में तो सब आया, पर क्वेश्चन कितने बने? 3। तो अब उस लेवल पर भी जाना पड़ेगा। सुलटा दिया भाई लोगों? एकदम धीरे धीरे लिखना अपने को ना, बहुत धीरे धीरे।
एंटी आजकल बहुत ही मतलब कूल हो गया है कि कोई बात नहीं है, घर जाके सॉल्व कर लेना, मास्टर को पास बिठा के सॉल्व करने के मुझे फोन कर देना, कौन कौन सा ओमार फिल करना मैं कर दूंगा। स्पीड का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, आराम से। वहां पे जो ड्यूटी वाले आते हैं ना वो बहुत कूल होते हैं। आप बोलोगे सर पेपर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बच्चे बैठ जाते हैं, जैसे हम क्लास में प्यार से बोलते हैं ना प्यारे बच्चों, ऐसे वो भी होते हैं, बैठ जाते हैं। 5 बजे, 5:30, 6, 7 कभी भी दे दो पेपर, वो जब आप कहोगे ना तभी पेपर लेते हो, ना छीनते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कितने लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है? तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, 5 की बजाय 5:30 पे भी ले लेते हैं, 6 पर भी ले लेते हैं। देखो एनटीए कितना अच्छा है, कितना अच्छा है बेचारा, लास्ट डे बोला पेपर लीक कर दिया, इस बार भी कर दिया कि ले जा सॉल्व करके ला। जिसने लीक करवाया होगा वो बोला होगा कि वापस ले मेरे पैसे दे, क्योंकि ये तो सॉल्व ही, इसका फायदा ही नहीं। तो बहुत कूल हो गया है एनटीए वाला कि लीक करोगे कर लो। 1 मिनट आपको 5 से ऊपर नहीं मिलेगा, 1 मिनट पहले ले सकते हैं, 1 मिनट बाद में नहीं है। तो अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए, और ये कोई ऐसे काम नहीं है कि आप वहां जाके चमत्कार कर दोगे कि नहीं मैं तो वहीं पर ही एकदम गोली की रफ्तार से चलूंगा, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए एक नोट लगा कर लिख दीजिए। नोट का मतलब बस नोट, स्टार मत लगाना ना, उस पर 3-4 कलर से स्टार लगा दो, मतलब क्या देखा आपने इसमें वो ध्यान रखना। नोट में लिखिए, इन कंडेंस्ड फॉर्मूला बॉन्ड्स आर हिडन। इन कंडेंस्ड फॉर्मूला बॉन्ड्स आर हिडन, क्या छुपाए गए हैं? बॉन्ड्स। इन कंडेंस्ड फॉर्मूला बॉन्ड्स आर हिडन, बॉन्ड्स छुपा लिए हमने, किसके साथ कितने बने हुए थे, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट में लिखो, एटम्स आर नॉट हिडन, एटम्स कभी नहीं छुपाए जाएंगे, जितने एटम हैं वो सब होंगे, पर बॉन्ड गायब कर दिए जाएंगे। क्लियर? चलिए आइए एक दो और हम स्ट्रक्चर यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार आप कंडेंस कीजिए इसको। ये मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमारे सामने है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और आपको इसको कन्वर्ट करना है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, और हमें क्या करना है, इसको कंडेंस। तो नॉर्मली हम कहां से कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। पॉलीवैलेंट एटम को देखो कौन है? कार्बन। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से CH3। आगे बताओ ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, तो हम दिखा देंगे कार्बन। आप बताइए इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? एक, तो हमने इस प्रकार से दिखा दिया। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, उस पर भी एक हाइड्रोजन। आगे कार्बन में बॉन्ड, उस पर कितने हाइड्रोजन? 2, ऐसे दिखा दिए। फिर आगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। फिर कार्बन और उस पर कितने हाइड्रोजन? 3। क्या ये कंडेंस हो चुका है? हाँ, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हिडन, नो डाउट। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर क्लियरली मेंशन। मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितने बॉन्ड्स हाइड कर रहा हूं, कितने विजिबल रख रहा हूं। और भी कंडेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे कंडेंस करता? और कंडेंस करता तो CH3, CH, CH, फिर कौन आएगा बताओ? CH2, CC और CH3। अगर भाई साहब ऐसे कंडेंस फॉर्म देकर इसमें सिग्मा पाई काउंट करवाए, जनता साहब पता ही नहीं चल रहा है, बॉन्ड ही पूरे नहीं होंगे। तो आप समझिए, अगर कभी मुझे ये कंडेंस फॉर्मूला दिया जाए और इसमें मुझसे सिग्मा पाई काउंट करवाए जाएं, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा? रिवर्स चलते हैं अब। अगर मुझे कंडेंस दिया हुआ है, सिग्मा पाई की बातें कर रहा है, तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। उसके लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है। एटलीस्ट सभी को मालूम है हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सही बात है ना? बस इतने से अभी तक हमारा काम चलेगा। तो मैं वापस आता हूं, देखिए अगर मैं इस पर बात करना चाहूं, कार्बन है, कार्बन पर कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे बताओ? 3 लगा दिए मैंने बॉन्ड के साथ। अब बताओ कार्बन के आगे कौन है? कार्बन, मतलब इस कार्बन पर टेक्निकली 4 एटम्स हैं। ये देखो कार्बन के बाद 3 तो क्या लिखे गए हैं? हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो जो इसके राइट में लिखा हुआ है मतलब उसके साथ इसका बॉन्ड बना हुआ। क्लियर? तो यहां पर आगे चलेंगे तो ये कार्बन। आप बताओ इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन दिखाया गया है? एक, तो ये दिखा दिया।
पक्का? आगे बताओ, इस पर फिर कौन जुड़ा हुआ है कार्बन पर? कार्बन, तो ये कार्बन जोड़ दिया है। उस पर बताओ कौन है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया। अभी समझते हुए जाओ। फिर बताओ कौन है आगे? कार्बन, तो ये कार्बन, और उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आप बताइए? दो, तो इस प्रकार से दो हाइड्रोजन बना दीजिए। पक्का? आगे बताओ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, फिर उससे आगे भी कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, और उससे आगे कौन है? कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन हैं? ये हमने बना, क्लियर? ये हमने बना दिया, क्लियर? अब आप समझिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके बॉन्ड पूरे नहीं, तो जिन भी एटम्स के बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं, इनका मतलब उन्होंने मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? मल्टीपल बॉन्ड। चलिए, क्या इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं? कोई दिक्कत नहीं। क्या इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं? नहीं, एक बॉन्ड की कमी है। क्या इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं? नहीं, एक बॉन्ड की कमी है। तो इसके तो पूरे हैं, अब ये फर्दर कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। पर इन दोनों का कितना बॉन्ड कम है? देखो, इसने एक, दो, तीन बना रखे, और उसने भी देखो एक, दो, तीन। कितने बॉन्ड की कमी है? एक। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड और है, जो कि कैसा बॉन्ड रहेगा? पाई। कहानी बन गए दोनों के। आइए, क्या इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं? यस, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन दोनों कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं? नहीं। इस कार्बन ने बताओ कितने बॉन्ड बना रखे? एक और एक। इसने भी बताओ कितने बना रखे? एक और एक। बनाने कितने हैं? चार। दो बॉन्ड की कमी है। तो क्या मैं यहां पाई बॉन्ड बनाऊं? यहां नहीं बना सकता, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बन चुका है, इसके तो पूरे हैं। कमी इन दोनों की है, तो इनके बीच में और बॉन्ड बनाइए। एक और बॉन्ड बनाए, क्या बॉन्ड पूरे हुए? नहीं, अभी भी एक की कमी है, तो एक और बॉन्ड बना। नेक्स्ट वाले के क्या बॉन्ड पूरे हैं? जी हाँ। तो ऐसा क्वेश्चन देकर पूछता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बच्चा एकदम साफ है। तो जब बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हो, इसका मतलब उन दो एटम्स में मल्टीपल बॉन्ड्स हमें बनाने हैं, हमें रिवर्स सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन रखता है, सिग्मा पाई हमसे काउंट करवाता है। हम क्या करते हैं, जब पेपर में आ चुका होता है ना क्वेश्चन पीवाईक्यू में, ये सीधा बना देते हैं, फिर बोलते हैं काउंट करो इसमें कितने सिग्मा पाई। बच्चा काउंट करके चिल्ला बोलता है, बोला मेरे से तो हो गया। दिक्कत तो यहीं तक की थी, उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं थी। तो सारे स्टेप्स आपको खुद से करने हैं। तो ये हमारे सामने बातें हुई किसकी? कंडेंस फॉर्मूले की। एक बार वापिस इसको यहां से यहां लिखना सीखो। अपना दिमाग जब तक खर्च नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है दोस्त। सुलटा दिया है। चलिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर पर मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। कंडेंस पर भी काफी बात करता है, पर बॉन्ड लाइन में सबसे ज्यादा बातें करता है। रीजन भी, लिखना आसान है उसके लिए, और लिखने में समय और जगह दोनों कम चाहिए उसको, इसलिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान। देखिए, अभी तक हमने कितने बात की है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की? तीन। सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कोई भी बॉन्ड छुपाए जाएंगे? नहीं, कोई बॉन्ड नहीं छुपाया जाएगा। किस एटम के साथ किस एटम के कितने बॉन्ड हैं सब बताया जाएगा, सिग्मा पाई सब, इवन लोन पेयर तक मेंशन किए जाते हैं। दैट इज कंप्लीट, मींस गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नथिंग इज हिडन। दूसरा आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है? आपके लोन पेयर हटा सकता है, नहीं बताएगा, आपको खुद को सोचना है, और बॉन्ड्स हटा सकता है। क्या कंडेंस्ड फॉर्मूले में एटम्स को छुपाया जाता है? कभी नहीं। देखिए, ये हमने इतना कंडेंस कर दिया, पर हमने कोई भी एटम नहीं छुपाया। जो भी हिडन होता है वो बॉन्ड्स होते हैं, और किसी भी एटम्स के बीच के बॉन्ड्स हाइड किए जा सकते हैं। कोई लॉजिक यहां पर, जितने चाहे हाइड कर सकता है, जितने चाहे दिखा सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने कैसे लिखा है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है दैट इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखिए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपके बॉन्ड तो छुपाए जाएंगे ही जाएंगे, साथ में एटम भी छुपाए जाएंगे।
और दो एटम होंगे जो छुपाए जाएंगे। एक तो कौन सा, कार्बन, और एक कौन सा, हाइड्रोजन। कार्बन एटम को वो हिडन करके रखता है, कभी भी आपको नहीं दिखाता है। क्लियर। दूसरा, उस कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी नहीं दिखाएगा। क्या क्या नहीं दिखाएगा, कार्बन एटम हाइड करेगा और कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी हाइड करेगा। अब सोचो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही हाइड हो गए तो फिर बॉन्ड दिखाने का मतलब ही नहीं है। तो हमें मालूम होना चाहिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में किन किन चीजों को हाइड किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए इसमें, कार्बन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड। कार्बन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड, कभी भी कार्बन एटम को मेंशन नहीं करेगा। कार्बन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन आर नॉट मेंशन्ड, आर नॉट मेंशन्ड, आर नॉट मेंशन्ड। ध्यान दीजिए, आपने आधी बात सुनी, आपके दिमाग में आपने एक इनपुट डाली है कि हाइड्रोजन एटम नहीं दिखाए जाएंगे। नहीं, गलत सुना आपने। जो हाइड्रोजन कार्बन पर लगे हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे। गौर से देखो क्या लिखा है, कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन नहीं दिखाए। अब बताइए, ना कार्बन दिखा रहे हैं ना हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, तो क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जाएगा? जब एटम ही नहीं दिख रहे तो बॉन्ड कैसे दिखाएंगे? तो थर्ड पॉइंट लिख दीजिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब भी बॉन्ड लिखे तो ऐसे लिखा करते, SHCH। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट मेंशन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट मेंशन्ड। आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मेंशन नहीं किया जाएगा। क्लियर। चलिए आइए समझते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मान लीजिए हमारे सामने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे सामने है एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3 4। क्लियर। हमारे सामने 4 कार्बन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और वो जिगजैग फैशन में होती है। जिगजैग का मतलब समझते हो ना, टेढ़ी मेढ़ी, इस प्रकार से जिगजैग फैशन बोलते हैं इसको। तो ये जो कार्बन है ना आपका, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये पॉइंट से, टर्मिनल से दिखाया जाएगा। जैसे ये और ये कार्बन मुझे दिखाने हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, तो बस ये केवल लाइन दिखाई जाएगी। अब आप समझिए, यहां पर आपका जो लाइन खत्म हो रहा है, ये कौन है? इसका टर्मिनल। क्या है? टर्मिनल। और टर्मिनल का मतलब यहां पर कौन है? टर्मिनल का मतलब यहां पर है कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम तो हम दिखाते ही। तो यहां पर भी आपका कार्बन एटम है, यहां पर भी आपका कार्बन एटम है। तो क्या ये दोनों कार्बन एटम हमने दिखा दिए? अब इस कार्बन एटम की बारी है। तो यहां पर अगर हम इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करना चाहें तो हम इस प्रकार से दिखाएं। ये देखो, तो ये दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर कौन है? कार्बन। जहां पर टर्मिनल है वहां पर भी कौन है? कार्बन। और यहां पर भी आप बताइए अब कौन है? कार्बन। अगला अगर अपन बात करना चाहें, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से दिखाया। इसमें देखकर आप मुझे बताइए कितने कार्बन है। तो देखिए, ये आपका कौन है? कार्बन एटम। यहां पर भी बताओ ये कौन है आपका? कार्बन एटम विच इज नॉट विजिबल। आप बताइए ये भी कौन है यहां पर? कार्बन एटम विच इज नॉट विजिबल। ये भी कौन है आपका? कार्बन एटम विच इज नॉट विजिबल। समझ में आया? दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये कार्बन, वो कार्बन, वो कार्बन, वो कार्बन। अब ध्यान से सुनिए, क्या कार्बन एटम्स दिखाए गए? नहीं दिखाए गए, छुपा लिए। क्या हाइड्रोजन एटम्स दिखाए गए? नहीं। क्योंकि कौन से हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते? जो किस पर है? तो ये हाइड्रोजन तो कार्बन पर है, इसलिए नहीं दिखाया गया। ये वाला हाइड्रोजन भी किस पर है? नहीं दिखाया गया। ये वाला हाइड्रोजन भी किस पर है? नहीं दिखाया गया। तो जो हाइड्रोजन आपके कार्बन पर जुड़े हुए हैं वो नहीं दिखाए गए। आप बताइए, क्या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए? नहीं दिखाए गए। एक बार वापस से थ्योरी पढ़ो, क्या लिखा है? पहला पॉइंट, कार्बन एटम इज नॉट मेंशन।
नहीं दिखाया ना कार्बन एटम। दूसरा, हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू कार्बन आर नॉट, तो देख लो इस कार्बन पर बताओ कितने हाइड्रोजन हैं, नहीं दिखाए। क्या जब कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे तो बॉन्ड कैसे दिखा सकते हैं उनके बीच का, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट मेंशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, तो आप कैसे बताओगे? देखो एक बॉन्ड तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, किसके बीच में, कार्बन और, इसका मतलब इसके कितने बॉन्ड बच गए हैं, 3। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जितने बॉन्ड बच गए हैं वो बाय डिफॉल्ट किसके साथ होते हैं, हाइड्रोजन के साथ। बाय डिफॉल्ट किसके साथ होते हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाला जो है आपका कुछ इस तरीके से देखो ये दिखाया गया। क्लियर? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये वाला आपका ये दिखाया गया है। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें तो ये वाला यहां दिखाया गया है, एंड ये वाला जो आपका है वो यहां दिखाया गया है। क्या हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड को छुपाया? नो, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लियरली विजिबल। ये देखो ये रहा, ये बॉन्ड तो दिखाया हमने। ये देखो ये वाला बॉन्ड दिखाया है क्या? जी हाँ। कौन से बॉन्ड छुपाए हैं? केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से हमने छुपाए हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्लियरली विजिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जामिनर क्या करता है, ये स्ट्रक्चर बना के बोलता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। अब बच्चा क्या करता है, काउंट करता है 1 2 3 4, ऐसे काउंट करता है। जो दिख रहे हैं वो काउंट करके आ जाता है। उसको मालूम ही नहीं है कि यहां पर कौन है, कार्बन, जिस पर 3 हाइड्रोजन दिखाई नहीं गए। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, जो दिखाई नहीं गए। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, जो कि दिखाई, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, जो दिखाई नहीं गए। तो वो बनाने पड़ेंगे ना। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो यहां से यहां आना पड़ेगा। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं। जब बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, अब हम कंडेंस से जाएंगे। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है वो गिवन है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमारे सामने गिवन है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से सुनते हुए चलना भाई, ध्यान से, एकदम बढ़िया तरीके से। क्लियर? जहां भी डाउट आए आप बिंदास पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चिड़चिड़ा नहीं होता हूं डाउट पूछने पर। क्लियर? आइए इस कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन 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 बॉन्ड है, बताओ कैसे दिखाएंगे, लाइन से दिखा दिया हमने। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इस कार्बन पर बाकी 3 हाइड्रोजन मत दिखाओ। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन दिखाया जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन हटा दो। एक कौन लगा हुआ है, कार्बन। क्लियर? कार्बन कार्बन बॉन्ड शुड बी क्लियरली मेंशन। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इस कार्बन पर ये जो कार्बन है इसको आप ऊपर की साइड दिखाते हो या नीचे की साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी दिखाओ आप। क्लियर? कभी आप सोचो बिल्कुल मुझे कॉपी पेस्ट करना है, नहीं। आप बताइए यहां पर जो आपका कार्बन था, ये कार्बन हमने दिखा दिया, लेकिन सर इस कार्बन पर तो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन आर नॉट मेंशन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो फिर से कौन है, कार्बन। तो ये कार्बन यहां पर दिखा दिया गया। अब उस कार्बन पर बताओ क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है, जी हाँ। तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा। अब मान लो ये लाइन मैंने उधर खींची है, आप उधर ना खींचकर ये लाइन इधर खींच देते तो इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। आप इन चीजों पर कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चे इन चीजों पर कंफ्यूज हैं कि सर ने लाइन उधर बनाई, मैंने इधर बनाई, गलत तो नहीं हो गया, कोई गलत नहीं होता इससे। क्लियर? आगे अगर अपन बात करना चाहें तो बताओ इस कार्बन के ऊपर आगे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो ये रहा आगे कार्बन, फिर से कौन है उस पर, कार्बन। इसको गौर से देखिए और इसमें बताइए कौन कौन से एटम्स मैंने हाइड किए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। विच हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड टू द कार्बन, कौन से बॉन्ड मैंने छुपा लिए हैं, only carbon hydrogens. Your carbon carbon bonds are clearly mentioned. You got that point? चलिए बिल्कुल बेसिक से आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ गया, कोई कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही, जो समझ में आ जाए वो आसान, और जो नहीं समझ में आए वो मुश्किल। दूसरे के लिए आसान, तुम्हारे लिए मुश्किल। सिंपल सी बात है, बेसिक्स पर काम कीजिए। मान लीजिए हमारे सामने है CH3 CH2, बीच में कौन आ गया है, ऑक्सीजन। यहां पर है CH2, यहां पर हमारे सामने है नाइट्रोजन, और यहां पर है CH3। हीट्रो एटम भी आ गए कार्बन के अलावा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बताओ ये कार्बन और ये कार्बन कैसे दिखाऊंगा मैं, लाइन से ऐसे। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन हैं, नहीं दिखाए जाए। बताओ कितने हाइड्रोजन हैं, नहीं दिखाए जाए। नेक्स्ट एटम कौन है बताइए, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन दिखाया जाएगा,
101% it will be visible. See, carbon is not mentioned, carbon is, but oxygen is clearly mentioned. क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आगे बढ़िए। फिर कौन है बताइए? कार्बन। क्या किसको दिखाया जाएगा? नहीं दिखाया जाएगा। आगे कौन है बताइए? नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन को दिखाया जाएगा? जी हाँ। और कमाल की बात, नाइट्रोजन पर लगा हुआ H भी दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़िए जो आपने लिखा है, पढ़िए अभी, इन चीजों को आपको क्लियर होगा। हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन इज नॉट मेंशन, मतलब नाइट्रोजन पर है, ऑक्सीजन पर है, किसी दूसरे एटम पर है तो दिखाया जाएगा। तो यहां पर ये क्लियरली विजिबल किया है। हो सकता है मैं लाइन हटा दूं, लेकिन H जरूर रहेगा। उसके बाद बताइए आगे फिर से कौन है? कार्बन। इस प्रकार से आपकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन रहेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है CH3 COO CO CH3, या इस प्रकार से CH2 CH2 अगर अपन बात करें OH। ठीक है, अब हमें इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, तो इस प्रकार से दिखा सकता हूं मैं। क्लियर? आप ये लाइन नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। मान लो मैंने ऊपर गया हूं, आप यूं गए, उससे कोई फर्क, बस लाइन ड्रॉ करनी है, अप डाउन से कोई लेना देना नहीं। अब बताइए इस कार्बन के ऊपर क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? जी। तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड दिखाया जाएगा, ऑक्सीजन एटम भी दिखाए जाएंगे, दोनों दिखाए जाएंगे। आप बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हैं? दो, एक सिग्मा और एक, दोनों दिखाए जाएंगे, कोई भी बॉन्ड नहीं छुपाया जाएगा। बॉन्ड केवल कार्बन हाइड्रोजन का छुपाया जाएगा, बाकी सारे बॉन्ड क्लियरली विजिबल रहेंगे। आप बताइए आगे ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो दिस ऑक्सीजन एटम विल बी क्लियरली विजिबल। पक्का? चलिए उससे आगे ये फिर किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। हाइड कर लिया जाएगा इसको। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, फिर बताइए उस पर कितने ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है? दो बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड्स क्लियरली मेंशन होंगे। ठीक है, फिर से बताइए कौन है? कार्बन, ये रहा। फिर से कौन है? कार्बन। फिर उस कार्बन पर कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर कौन है? इट विल बी क्लियरली विजिबल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? आइए मुझे बताना है किस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। आप बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? कैसे पहचानोगे? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार, तो एक बॉन्ड तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है, बाकी तीन मतलब हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे। बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? देखो, एक, दो, तीन, चार, चार बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब यहां हाइड्रोजन नहीं है। आप बताइए नेक्स्ट, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? सर इसके तो चार बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है। आप बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? तो दो हाइड्रोजन है इसके ऊपर। यहां पर बताइए कार्बन पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं? दो, इसका मतलब इस पर दो हाइड्रोजन। तो जब सिग्मा पाई बॉन्ड पूछेगा तो पहले आपको H लगाने पड़ेंगे, वरना बच्चा कैसे काउंट कर लेता नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इवन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी नहीं काउंट करता, और ऑप्शन ऐसा सेट करके रखता है, क्योंकि ये रियल पिक्चर नहीं है। आइए दोस्तों और हम बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये हमारे सामने है बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल, आप जानते हैं इसके बारे में, दैट इज बेंज। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर भी H है, और यहां पर भी आप लोगों के सामने क्या है? H। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको बॉन्ड लाइन में। आप बताइए अगर मैं यहां से शुरू करूं तो कार्बन कार्बन, क्या कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड दिखाए जाएंगे? हाँ, सिग्मा पाई सब दिखाए जाएंगे। क्लियर? तो मैंने यहां से शुरुआत की है, बताइए कितने बॉन्ड हैं? दो, बट एटम कार्बन नहीं दिखाया, और यहां पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी नहीं दिखाया। आगे बताओ कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? तो ये दिखा दिया मैंने, सिंगल। क्लियर? आगे बताइए फिर से कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? डबल। तो फिर से मैंने डबल बॉन्ड को दिखाया, कार्बन छुपा लिए, हाइड्रोजन छुपा। क्लियर? फिर से बताइए आगे अगर अपन बात करना चाहें कैसा है, कौन है? कार्बन। तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ ये दिखा दिया कार्बन। आगे बताइए कार्बन कार्बन में अगर अपन बात करना चाहें तो कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, दिखा दिया। फिर से बताइए कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो ये बना दिया। तो ये आप लोगों के सामने इट्स बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जरा आप मुझे बताइए इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? कितना हाइड्रोजन है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। तीन बॉन्ड साफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक बॉन्ड की कमी है जो हाइड्रोजन के साथ हो।
आप बताइए इस कार्बन पर भी कितना हाइड्रोजन है? ए। इस कार्बन पर भी कितना हाइड्रोजन है? ए। इस कार्बन पर भी कितना हाइड्रोजन होगा बताइए? ए। इसी प्रकार से हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं? एक एक हाइड्रोजन। जब रिएक्शन होती है, हम यहां पर रिएक्शन ऐसे करवाते हैं, मान लीजिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H एंड बोलूंगा वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। बच्चा बोलता है कहां, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है दोस्त मेरे, जहां जितने बॉन्ड कम उतने ही हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल हमारे सामने है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये मॉलिक्यूल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहचान पा रहे हैं आप लोग इस मॉलिक्यूल को हम कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं? पायरिडीन। एग्जैक्टली। सभी लोग 12th जो है वो साइंस से ही करके आए हैं ना दोस्त? कोई गलती से कॉमर्स और आर्ट्स वाला तो नहीं आ गया है कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो देखी और हमें लगा हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए? आइए इसकी अगर अपन बात करना चाहें, इस कार्बन और कार्बन को दिखाया जाएगा क्या? नहीं। कार्बन कार्बन के बॉन्ड विजिबल होंगे डबल। नेक्स्ट इस कार्बन कार्बन को दिखाया जाएगा क्या? नहीं, ओनली बॉन्ड दिखाया जाएगा। क्लियर? फिर बताइए कौन है? नाइट्रोजन। आप बताइए नाइट्रोजन दिखाया जाएगा क्या? यस। कार्बन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन भी वो जो कार्बन पर लगा है, बाकी सब दिखाई जाएगा। क्लियर? फिर से बताइए कार्बन नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से, फिर नहीं दिखाया जाएगा ये। फिर कार्बन कार्बन बताइए कैसा है? डबल बॉन्ड। फिर से बताइए कार्बन कार्बन में कैसा है? सिंगल। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड था, दिखाया जाएगा। अब बताइए क्या नाइट्रोजन पर एच था? नहीं था, नहीं दिखाया। अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने ये वाली स्ट्रक्चर आ जाए, समझिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं पर इनमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है और इसको हम बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं? पाइरोल। याद हो जाएगा, आप कॉमन नेमिंग पर इतना ध्यान मत दीजिए ना। तो इधर बात कीजिए, बताइए कार्बन कार्बन में बॉन्ड, बस। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, जी हाँ। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, यस। कार्बन नाइट्रोजन में इधर सारे बॉन्ड सिंगल है और नाइट्रोजन पर कौन है? एच। अब देखो कार्बन पर लगे हुए एच नहीं दिखाए, पर नाइट्रोजन पर लगा हुआ एच दिखाया गया है। इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने बातें की है। अब क्वेश्चंस आपके सामने कैसे भी आ सकते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। नोट डाउन करें। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सुलटा दिया सभी ने। आप कॉमन नेम, अभी इतना परेशान मत होइए कि
मैंने वहां नहीं लिखा पायरिडीन, वहां नहीं लिखा पायरोल, मत टेंशन ली। अपने लास्ट टाइम भी कुछ कॉमन नेमिंग के क्वेश्चंस आए थे पेपर, बच्चे परेशान हुए थे, मैंने बोला था नहीं आए। इतना 11 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें क्लियर है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा और कहां से नहीं बनेगा। और बनेगा अपने पढ़ाए हुए में से तो फिर डिट्टो एज इट इज आएगा, पर इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा। जो पढ़ाया वही आए, इस भ्रम से बिल्कुल भी दूर रहिए आप। जो पढ़ाया वही आया तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये तो एक बच्चों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। एक अच्छा बच्चा जानता है कि भले ही आपकी नोटबुक का एक क्वेश्चन है सर, अगर मुझे समझ में नहीं आया तो एग्जाम के टाइम पर नहीं बनेगा, और मुझे नहीं क्लिक किया कि आपकी नोटबुक का है। आता है तो कहीं से भी हो, नहीं आता है तो भी कहीं से भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सुलटा दिया भाई लोगों। एक में सिग्मा पाई काउंट करके बता देंगे क्वेश्चन। मैं आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दूंगा, आपको काउंट करने हैं उसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई है। दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सारे पाई, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। एमओटी इस बात को नहीं मानता है ना, तो वो तो आईओसी वाले सर आपको बढ़िया लेवल पर समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ सकता हूं आगे? क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। Find out total number of sigma and pi bonds. Find out total number of sigma and pi bonds. चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं लिखा हो? सबने लिख लिया है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कुछ इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में कुछ इस तरीके से। मैं कुछ कॉमन नेम लिखते हुए चलूंगा, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो परेशान मत होना। अपना सफर काफी लंबा है, धीरे धीरे करके आएंगे, आपको याद होने लग जाएंगे। एटलीस्ट पहले क्वेश्चन पर तो आपको जाना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन को हैंडल कर पाए आप लोग? आप बताओ सबसे पहले, यहां ये कौन है? कार्बन। जहां दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है वहां कार्बन एटम होता है। क्लियर? तो यहां पर ये आपके सामने है कार्बन। अब बताओ इस कार्बन से आगे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। और उस कार्बन पर कौन है? नाइट्रोजन। क्लियर? अब आप सब जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। ध्यान से सुनो, कितने बनाता है? तो इस कार्बन पर एक बार फोकस करो, इसके कितने बन चुके हैं? एक। तो बाकी के तीन बॉन्ड किसके साथ होंगे? नाइट्रोजन के साथ। हालांकि आप जानते हैं उसने कंडेंस फॉर्म का इस्तेमाल किया है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स को छुपा लिया है। इधर से इधर आओ तो आपको समझ में आ गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स आर हिडन। जब हम बोलते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन में दो पाई बॉन्ड है, तो बच्चा बोलता है पाई की बात करो, यहाँ बॉन्ड ही नहीं है, तो हवा में लटके हुए हैं। so this is condensed form. क्लियर? एग्जैक्टली यहां पर भी अगर अपन बात करें तो ये कार्बन आगे नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं? तीन। तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाते हैं, उसका काम हो जाता है, कार्बन के चार बॉन्ड बनते हैं, उसका भी काम हो गया। क्लियर? इधर बात करते हैं तो बताइए कार्बन और नाइट्रोजन में फिर से कितने बॉन्ड हैं? तीन। इधर से बताइए कार्बन और नाइट्रोजन में फिर से कितने बॉन्ड हैं?
अरे बेसिक अगर हम कार्बन पर भी फोकस कर लेना तो भी हमारा क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि और जानो ना जानो कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। तो जब एटम्स के बीच में बॉन्ड कम पड़ रहे हो इसका मतलब पाई बॉन्ड बनाना शुरू करना है अब। तो बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें कितने रहेंगे? अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर, 8। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियर? जो बच्चे पहली बार आए हैं बता देता हूं कि दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा। यहां पर भी दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, दो एटम्स में पहला बॉन्ड सिग्मा। यहां पर भी दो एटम्स में पहला बॉन्ड सिग्मा। तो अगर दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, बाकी सारे क्या हैं, पाई। आइए दो एटम्स के बीच में आगे जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे, पाई। तो पाई 2 हो गए यहां पर, ये भी दोनों क्या है फिर पाई, ये भी दोनों क्या है फिर पाई, ये भी दोनों क्या है फिर पाई। तो ये आप लोगों के सामने इस प्रकार से बनकर आ जाए, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब ये फिर परेशान करता है हमको, हालांकि जब हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो ये 2 कोड़ी की बात है। एक्चुअली जो आप लोगों के सामने बनाया गया है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है, रेजोनेंस, अगर अपन बात करना चाहें हाइब्रिड, नेफ्थलीन का ये रेजोनेंस हाइब्रिड आप लोगों के सामने बनाया गया है। जब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो हम रेजोनेंस हाइब्रिड का इतना महिमा मंडल करते हैं, इतना गुणगान करते हैं कि बच्चे को लगता है कि भाई यही है सब कुछ। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड नाम का है, काम का नहीं। नाम का है, काम का नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे ने पहले कभी नेफ्थलीन को नहीं पढ़ा है ना, तो आज वो ये भी नहीं जान पा रहा इसमें पाई बॉन्ड कितने, गोला बना के छोड़ दिया है। तो जो पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहा है उसके तो समझ में नहीं आ रहा कि गोला है क्या। तो जब भी आपको सिग्मा पाई काउंट करने होंगे तो कोई ना कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़े, कोई ना कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़े, तभी आप सिग्मा पाई ढंग से काउंट कर पाओगे। हाइब्रिड से आपको कुछ चमकने वाला नहीं है। आइए मैं आपको वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये रिंग तो आपने जैसे बना हुआ वैसे बना। जब ये गोला बना के छोड़ देता है ना यूं, इसका मतलब यहां पर पाई बॉन्ड अल्टरनेट क्या है, ये पाई बॉन्ड्स के लिए होता है गोला। अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाने हैं, आपका मन करे वहां से पाई बॉन्ड बनाने शुरू कर सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब पाई बॉन्ड फिर नहीं होना चाहिए, फिर पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, डबल सिंगल डबल ऐसे चलना है। मान लीजिए एक बच्चे ने यहां बना दिया है डबल, अब ये क्या होना चाहिए, सिंगल, फिर क्या आएगा, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या आएगा, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या आएगा। तो देखो अल्टरनेट इसे कहते हैं। जब भी ये गोला बनाए मतलब इस रिंग में अब अल्टरनेट पाई बॉन्ड आपको बना देने। आइए इसी प्रकार से इधर वाले रिंग में भी, अब इधर देखो यहां पर ये क्या बना हुआ है, डबल, फिर क्या आएगा, फिर आएगा डबल, फिर क्या आएगा, सिंगल, फिर क्या आएगा, डबल। तो ये आपके सामने वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। अभी आप सुनना, बच्चे की बात सुनना। मान लीजिए सर मैंने तो ऐसे नहीं बनाया, आपकी बात तो मानी ही नहीं, मैंने दूसरे तरीके से अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाने की सोची। कोई तरीका लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने क्या किया सर, आपने बोला अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए था, तो पहला पाई बॉन्ड तो मैंने कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा ना। आपने यहां बनाया पहला, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने पहला यहां बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस रिंग में बना रहे हैं, उस रिंग में बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने यहां बना दिया डबल, अब बताओ ये क्या होने चाहिए, सिंगल, उसके बाद डबल, फिर से बताओ ये सिंगल तो ये डबल। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, आ गए अल्टरनेट। अब इधर बात करो, ये कैसा होगा, सिंगल फिर डबल, फिर ये कैसा होगा, सिंगल फिर होगा, फिर सिंगल फिर डबल, ऑटोमेटिक आ गया। देखो जितने इसमें है उतने ही उसमें है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किधर से पाई बॉन्ड बनाना शुरू कर रहे हैं, बस ध्यान रखिए कि आपके अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनने चाहिए। तो अब आप बहुत आसानी से इसमें सिग्मा पाई काउंट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा पाई काउंट करने के लिए हाइड्रोजन भी लगाने पड़ेंगे। तो हम बात करना चाहें, आप बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक, कैसे हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, इसका तो चौथा हो चुका है, और हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो हमारे चौथे का जुगाड़ हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब यहां पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। इस पर बताओ कितने हाइड्रोजन हैं,
देखो 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बताओ साफ साफ? 3, तो एक हाइड्रोजन। इसके भी कितने दिख रहे हैं साफ साफ? 3, एक हाइड्रोजन। यहां पर भी एक हाइड्रोजन। तो पहले आप हाइड्रोजन एटम्स लगाएं, तभी आप सिग्मा पाई काउंट करें, वरना साफ मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पाई बॉन्ड तो बना लिया अल्टरनेट, पर हाइड्रोजन नहीं लगाते हैं और सीधा सिग्मा पाई काउंट करके आ जाते हैं। तो पहले आप वैलेंसी पूरी करेंगे कार्बन एटम्स की, कि अगर 4 बॉन्ड नहीं है तो उतने हाइड्रोजन लगाओ और 4 बॉन्ड पहले पूरे करो, फिर आप काउंट कीजिए। अब आप बताइए इसमें पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो पाई बॉन्ड तो इसमें कितने हैं? 5। अब सिग्मा काउंट करके बताओ जल्दी से, कितने हैं? 19। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपके सामने कितने हो गए हैं? 19। अब ये क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट समझिए आप क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। इसको ऐसे लिख देता है, कई बार एग्जामिनर जब शरीफ होता है तो ऐसे भी लिख देता है। वो मैं बात कर रहा हूं जब एग्जामिनर कैसा है? शरीफ। लेकिन नीट 2025 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि शराफत उसके अंदर है ही नहीं, बल्कि हर क्वेश्चन पर छीलने की कोशिश कर रहा है वो। आइए किस प्रकार की बातें यहां पर होती हैं आप समझिए, कॉमन सेंस की बात है। जो आप ए और बी के बीच में बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइंस। एक रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड की। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन। समझाने का तरीका है कि ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड। जैसे कहीं पर भी आपके सामने यू लिखा होता है, इसका मतलब ये काम नहीं करना। पार्किंग लिख के क्रॉस कर देता है तो तुम क्या समझते हो? नो पार्किंग। लिखा तो उसने कहीं भी नहीं। तो क्रॉस का साइन हमें समझाया गया है कि इसका मतलब ये काम नहीं करना। तो जब दो एटम्स के बीच में लाइन है, मतलब ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है। अब आप समझिए, इधर ध्यान दीजिए। ये लाइन यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो गई। हवा में तो होगा नहीं बॉन्ड, दो एटम के बीच में ही बना होगा। इसका मतलब यहां पर भी कौन है? कार्बन। किनारे पर हमेशा कार्बन होता है। आप बताइए क्या यहां पर कार्बन है? हाँ। वरना भाई ये जो पाई बॉन्ड है ये बने किसके बीच में है? आप समझ में आया? तो यहां पर सीधी लाइन, ऐसे तो समझ में आ जाता है कि कार्बन है, तोड़ते उसने लाइन को। लेकिन अगर वो कभी भी ऐसे बोले तो मैं पूछू बताओ इसमें कितने कार्बन एटम है? देन यू विल से देयर आर 2 कार्बन एटम, 1 एंड 2। लेकिन अगर मैं बीच में यू लाइन बना दूं, नो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहां पर भी है। और क्योंकि ये व्हाइट वाले बॉन्ड हवा में तो बने ही नहीं होंगे, एटम्स के बीच में ही तो बने होंगे। तो यहां पर भी आपका कार्बन एटम है, यहां पर भी है, एग्जैक्टली यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे कंडेंस में तो ये रहेगा CH3। इसके लिए यहां पर कार्बन है, ये रहा। और कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा। क्लियर? फिर से आगे कौन है? कार्बन। और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और ये है CH3। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि यहां पर ये लाइन का मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो एक एटम यहां पर भी है और एक एटम यहां पर भी है। तो अब आपके सामने आ गया। अब आप इजीली सिग्मा एंड पाई काउंट कर सकते हैं। मैं आपको पाई काउंट करके बता सकता हूं कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर? 4। सिग्मा काउंट करके बताओ जल्दी से, कितने हैं? लिख सकता हूं बिना काउंट के, आपके भरोसा कर सकता हूं? जल्दी से सुलटा दो। और जिन्होंने सुलटा दिया है वो फिर इसको सुलटाएंगे। सुलटा दिए हैं। अब सोचो, जिसने कंडेंस फॉर्म को ठीक से नहीं पढ़ा हो, कैसे काउंट कर देगा सिग्मा पाई? इसके काउंट ही नहीं होंगे उससे। क्या आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरफ जा सकते हो?
आपको मालूम है, इस कार्बन पर फोकस करो, देखो इस कार्बन पर, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगा रखे उसने, आप भी लगा दो, पहले जो कह रहा है वो तो कर दो कम से कम, ठीक है। आगे ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ये लीजिए। इस कार्बन पर बताओ कितने ऑक्सीजन हैं, दो, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये, एग्जैक्टली ना। अब बताओ इस ऑक्सीजन पर कौन है आगे, कार्बन, ये देखो इस ऑक्सीजन पर कौन है आगे, कार्बन, तो ये लो कार्बन। फिर इस कार्बन पर कौन है, ऑक्सीजन, ये लो, ठीक है। फिर कौन आगे, कार्बन, तो ये रहा कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन है, तीन, ये बनकर तैयार है। अब वो एटम आइडेंटिफाई करो जिनके बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे। आप बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, लेकिन इसके कितने हैं, तीन। ऑक्सीजन कितने बनाता है, लेकिन इसका कितना है, एक, मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड और रहा होगा, कंडेंस फॉर्म में नहीं दिखाएगा। आइए इधर, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, लेकिन इसके कितने दिख रहे हैं, तीन। ऑक्सीजन कितने बनाता है, दो, लेकिन कितना दिख रहा है, एक, मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड। नाउ यू कैन इजीली काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। इस तरीके से हमें बातें करनी पड़ती हैं, तो कंडेंस फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ऐसे बना के बोलते हैं, बताओ बच्चों इसमें सिग्मा पाई नहीं काउंट कर सकते, बच्चा बोलता हाँ कर लूंगा मैं, पर ये बनेगा ही नहीं ना, दिक्कत तो ये है, क्वेश्चन के पीछे का आप रीजन समझ नहीं रहे हैं। आगे बात समझ में, तो सभी ने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई काउंट कर लिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। आगे बढ़ सकता हूं ना। नेक्स्ट हमारा जो सामने रहेगा वो रहेगा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, क्लियर। आइए देखिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से हम बात करेंगे। मान लीजिए कई बार मुझे लिखना है प्राइमरी, क्या लिखना है, प्राइमरी, तो कई बार मैं पूरा प्राइमरी लिखूंगा, या फिर मैं एब्रीवेशन इस्तेमाल में लूंगा इस प्रकार से, तो आप समझ जाना प्राइमरी पूरा नहीं लिखा, केवल पहले आपके सामने चार अल्फाबेट लिख लिखे। या फिर प्राइमरी की बजाय हम कई बार क्या लिख देते हैं, 1 डिग्री, ये सब एक ही बात है। मैं कई बार प्राइमरी बोलूंगा, मैं कई बार 1 डिग्री बोलूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, इक्विवेलेंट है टर्म्स। नेक्स्ट, कई बार हमारे सामने रहेगा सेकेंडरी, क्या रहेगा, सेकेंडरी, क्लियर। तो मैं इसको एब्रीवेशन के तौर पर क्या लिखूंगा, सेक, ऐसे, सेकेंडरी पूरा ना लिखकर सेक, तो आप समझ जाना सेकेंडरी लिखा होगा। या मैं कई बार सेकेंडरी भी बोलूंगा और कई बार 2 डिग्री भी बोलूंगा, तो आप समझ जाओ एक ही बात कह रहा है, 2 डिग्री कह रहा है, सेकेंडरी कह रहा है, बात एक ही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने आता है टर्सरी, क्या आता है, टर्सरी, तो मैं पूरा ना लिखकर एब्रीवेशन इस्तेमाल में लेता हूं, टर्ट, इस प्रकार से। तो जहां भी ये इतना लिखा हो इसका मतलब टर्सरी है, ठीक है। मैं लिखूंगा इतना, बोलूंगा टर्सरी, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि टर्सरी तो है ही नहीं, तो एब्रीवेशन है। या फिर मैं कई बार टर्सरी बोलूंगा और कई बार क्या बोलूंगा, 3 डिग्री, एक ही बात, बिल्कुल जीरो लेवल से, एक भी परसेंट कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एंड हाइड्रोजन की। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा प्राइमरी कार्बन, कौन रहेगा, प्राइमरी कार्बन। अब आप एक बात समझ लीजिए, जब हम लिख रहे हैं प्राइमरी कार्बन, तो इसके सामने इसी की डेफिनेशन आएगी ना, तो हम इज नॉन, आर नॉन, फालतू की नोटंकी नहीं करते, सिंपल प्राइमरी कार्बन। तो बताओ क्या होता है, तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो एक कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन एटम जो कितने कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से, उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सिमिलरली आप लोगों के सामने कौन आएगा, अभी आप सुनते जाएं, हमारे सामने फिर आएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स की अगर अपन बात करना चाहें तो हाइड्रोजन्स की आइडेंटिटी कार्बन से डिसाइड होती है, किससे डिसाइड होती है, कार्बन से। अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर है तो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा, अगर कोई हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन पर है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा, अगर कोई हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन पर है तो टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएगा। इसका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसकी आइडेंटिटी कार्बन पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर हमें इनको लिखना है
तो हम कैसे लिखेंगे, पहले आप यहां तक नोट डाउन करके आए, एक एक लाइन इनके सामने खाली रखें, अपना काम हो जाएगा। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट बातें करनी है नोटबुक के अंदर, क्योंकि जितनी फालतू बातें लिखोगे रिवीजन में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सुलटा दिया है, इसको हम 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं, इसको 3 डिग्री। प्राइमरी कार्बन के सामने लिख दीजिए, कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 कार्बन, कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन से। कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 कार्बन, क्लियर हो गया। इज नॉन आर नॉन की कोई मतलब नहीं। प्राइमरी हाइड्रोजन के सामने लिख दीजिए, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। अगर कोई हाइड्रोजन एटम आपका प्राइमरी कार्बन पर है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास। क्लियर।